आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कथा उस समय की है जब महादेव अपने कैलाश पर ध्यान में लीन थे। उनके पास नंदी और गण भी उपस्थित थे। एक दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति कैलाश पर पधारे। उन्होंने देखा कि महादेव का त्रिशूल उनके पास रखा है। त्रिशूल की चमक में एक अद्भुत तेज था, पर वह तेज शांत और नियंत्रित था। बृहस्पति ने जिज्ञासावश महादेव से पूछा, हे देवाधिदेव, आपके त्रिशूल में 3 शूल हैं। सभी जानते हैं कि यह 3 शूल त्रिकाल, भूत, वर्तमान, भविष्य, 3 लोक, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल और 3 गुण सत्व, रजस, तमस को दर्शाते हैं। परंतु क्या इसका कोई गहरा अनजाना रहस्य भी है? उद्धरण चिन्ह। महादेव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए आंखें खोली। उन्होंने त्रिशूल को उठाया और कहा, गुरुदेव, आप सत्य कहते हैं। त्रिशूल का एक और रहस्य है जो सीधे मनुष्य के मन के 3 दोषों से जुड़ा है। महादेव ने त्रिशूल को हवा में घुमाया और कहा, मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के दोष पीड़ाएं होते हैं जो उसे भ्रमित करते हैं। तारांकन मोह, अटैचमेंट, जो मन को अतीत और भविष्य से बांधता है। तारांकन राग, डिजायर, जो मन को वस्तुओं को पाने की तीव्र इच्छा से भरता है। तारांकन द्वेष, हेट्रेड, अवर्जन, जो मन को दूसरों के प्रति घृणा या नकारात्मकता से भरता है। महादेव ने आगे समझाया, मेरा ये त्रिशूल इन्हीं 3 दोषों का नाश करता है, पर यह नाश बाहर से नहीं बल्कि भीतर से होता है। महादेव ने तत्काल एक लीला रची। कैलाश के ठीक नीचे एक युवा ऋषि शिष्य तपस्या कर रहा था। इस शिष्य का नाम विवेक था। विवेक बहुत बुद्धिमान था, पर वह अपनी तपस्या से संतुष्ट नहीं था। महादेव ने त्रिशूल की नोक से एक अदृश्य ऊर्जा विवेक की ओर भेजी। अचानक विवेक की समाधि टूट गई। उसने देखा कि उसके सामने 3 भयानक आकृतियां खड़ी हैं। तारांकन पहली आकृति, यह मोह का स्वरूप थी। उसने विवेक से कहा, तुम तपस्या क्यों कर रहे हो? याद करो, तुम्हारे पास अतीत में कितना सुख था। या सोचो, तपस्या पूरी होने के बाद भविष्य में तुम्हें क्या क्या मिलेगा। वर्तमान में तपस्या करके कष्ट क्यों उठा रहे हो? तारांकन दूसरी आकृति, ये राग का स्वरूप थी। उसने विवेक को सोने, रत्न और स्वर्ग के भोगों का लालच दिया। उसने कहा, तुम्हारी तपस्या का लक्ष्य यही सब छोटे ऊख है, इसे अभी क्यों नहीं भोगते? तारांकन तीसरी आकृति, ये द्वेष का स्वरूप थी। उसने विवेक के मन में उसके गुरु के प्रति संदेह और घृणा भर दी। उसने फुसफुसाया, तुम्हारे गुरु तुम्हें कभी परम ज्ञान नहीं देंगे, वे तुम्हें दबाए रखना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। विवेक पूरी तरह भ्रमित हो गया। वह सोचने लगा कि क्या तपस्या व्यर्थ है? क्या मुझे सुख की खोज करनी चाहिए? क्या मेरे गुरु मेरे शत्रु हैं? तभी महादेव का त्रिशूल एक तीव्र गति से विवेक के पास पहुंचा और उसके माथे के ऊपर बिना छुए एक क्षण के लिए स्थिर हो गया। जैसे ही त्रिशूल उसके माथे के ऊपर ठहरा, विवेक के मस्तिष्क में एक तीव्र प्रकाश हुआ। उसे तुरंत ये ज्ञान मिला कि ये तीनों आकृतियां बाहर नहीं बल्कि उसके अपने मन के विचार हैं। विवेक ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, तारांकन मोह को, मेरा वर्तमान कर्म सत्य है, अतीत और भविष्य भ्रम है। तारांकन राग को, सच्चा आनंद बाहरी भोग में नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता में है। तारांकन द्वेष को, गुरु या किसी भी प्राणी के प्रति नकारात्मकता मेरी आत्मा को ही मैला करती है। जैसे ही विवेक ने मन से इन तीनों दोषों को अस्वीकार किया, तीनों भयानक आकृतियां धुएं की तरह लुप्त हो गईं। महादेव ने त्रिशूल को वापस अपनी जगह रखा और बृहस्पति से कहा, गुरुदेव, मेरा ये त्रिशूल केवल दानवों को नहीं मारता। इसकी प्रत्येक नोक मनुष्य के मन के एक दोष, मोह, राग, द्वेष पर प्रहार करती है। यह मनुष्य को सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी शत्रुओं को मारने में नहीं बल्कि इन 3 आंतरिक दोषों पर विजय प्राप्त करने में है। जब मनुष्य अपने वर्तमान त्रिशूल का मध्य शूल पर स्थिर हो जाता है तो राग, मोह और द्वेष उसे विचलित नहीं कर पाते। त्रिशूल का यही गहरा रहस्य है, मन की शुद्धता के लिए आंतरिक युद्ध जी तना। विवेक, जो अब मुक्त हो चुका था, महादेव के सामने प्रकट हुआ और उनके इस गूढ़ ज्ञान के लिए कृतज्ञता प्रकट की। सीख, महादेव का त्रिशूल भौतिक अस्त्र नहीं है बल्कि यह वह आध्यात्मिक शक्ति है जो हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन के 3 सबसे बड़े शत्रु, मोह, राग और द्वेष को केवल अपने वर्तमान में स्थिर रह कर ही पराजित करना है।
विवेक ऋषि शिष्य, जिसने महादेव के त्रिशूल के रहस्य को समझा था, अब पूरी तरह से दोष मुक्त और ज्ञानवान हो चुका था। वह महादेव और गुरु बृहस्पति के सामने नतमस्तक हुआ। गुरु बृहस्पति ने महादेव से कहा, हे शिव, ये शिष्य अब केवल तपस्या से नहीं बल्कि आंतरिक संघर्ष से शुद्ध हुआ है। इसे अब संसार के कल्याण के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। महादेव ने विवेक को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र विवेक, तुमने जान लिया कि सबसे बड़ा युद्ध मन के भीतर लड़ा जाता है। तुम्हारा ज्ञान अब केवल तुम्हारी मुक्ति के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए है जो अभी भी मोह, राग और द्वेष के भ्रम में जी रहे हैं। महादेव ने अपनी योग शक्ति से लकड़ी का एक साधारण डंडा लिया और उसे विवेक के हाथ में देते हुए कहा, ग्रेटर देन विवेक, मैं तुम्हें मेरा त्रिशूल नहीं दे सकता क्योंकि वह संहार का प्रतीक है, परंतु मैं तुम्हें ये साधारण दंड देता हूँ। आज से तुम ही सदंड को लेकर संसार में यात्रा करोगे। ये दंड मेरा त्रिशूल नहीं है बल्कि यह तुम्हारे आंतरिक संतुलन का प्रतीक है। जब भी तुम किसी भ्रमित व्यक्ति से मिलोगे तो तुम्हें उन्हें 3 सरल प्रश्न पूछने होंगे। ग्रेटर देन, महादेव ने 3 प्रश्न बताए जो त्रिशूल के 3 शूलों के समान थे। तारांकन, मोह के लिए, क्या तुम्हारा वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य के भय या अतीत के लोभ पर आधारित है? यदि हाँ तो रुक जाओ। तारांकन, राग के लिए, क्या तुम ये कर्म इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम किसी वस्तु के बिना अधूरा महसूस करते हो? यदि हाँ तो तुम्हारे भीतर कोई शून्य है। तारांकन, द्वेष के लिए, क्या तुम्हारे इस कर्म में किसी के प्रति घृणा या नकारात्मकता शामिल है? यदि हाँ तो तुम्हारा परिणाम कभी शुभ नहीं होगा। महादेव ने आगे समझाया, तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर नहीं देने हैं, केवल पूछना है। जो व्यक्ति ईमानदारी से इन 3 प्रश्नों पर विचार करेगा, उसके भीतर उस क्षण मेरे त्रिशूल का ज्ञान सक्रिय हो जाएगा और उसके मन के दोष कमजोर पड़ जाएंगे। विवेक ने मनुष्य के भ्रम को तोड़ने वाले वैरागी का नया दायित्व स्वीकार किया। उसने उस साधारण लकड़ी के डंडे को अपना गुरु मानकर प्रणाम किया और पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। एक बार विवेक एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां के राजा को अदम्य राग, अत्यधिक इच्छा था। राजा ने एक पड़ोसी राज्य पर इसलिए हमला करने का निर्णय लिया था क्योंकि उस राज्य के पास एक सुंदर बाग था जो राजा को अपने राज्य में चाहिए था। विवेक राजा के दरबार में पहुंचा और अपनी लकड़ी के डंडे को जमीन पर टिकाकर राजा के सामने खड़े होकर केवल 3 प्रश्न पूछे। तारांकन, हे राजन, क्या आप ये युद्ध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि भविष्य में आपके पास सुख की कमी होगी? उद्धरण चिन्ह। तारांकन, हे राजन, क्या आप ये हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उस बाग के बिना स्वयं को अपूर्ण महसूस करते हैं? तारांकन, हे राजन, क्या इस युद्ध के पीछे उस पड़ोसी राजा के प्रति कोई द्वेष है? राजा, जो युद्ध की उत्तेजना में था, इन सरल प्रश्नों को सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी सारी इच्छा का केवल एक अधूरापन राग है। उसे सुंदर बाग इसलिए चाहिए था क्योंकि वह अंदर से खाली था। राजा ने तुरंत युद्ध टाल दिया। उसने उस लकड़ी के डंडे को देखा जो किसी भी दैवीय अस्त्र से अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ था। जब विवेक वापस कैलाश लौटा तो उसने वह लकड़ी का डंडा महादेव के चरणों में रख दिया। महादेव ने कहा, विवेक, तुमने त्रिशूल के ज्ञान को सिद्ध किया। त्रिशूल की शक्ति उसमें नहीं है बल्कि उसे धारण करने वाले के संतुलन और ज्ञान में है। तुमने बिना किसी संहार के केवल 3 प्रश्नों से 3 दोषों को नष्ट कर दिया। यही सच्चा शिवत्व है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।